गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th हीरोन्स फॉर्मूला चैप्टर। ठीक है, इसमें हम अपने फर्स्ट एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन करेंगे। तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, ठीक है, जैसे कि ट्रैफिक मतलब जैसे ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड होता है वैसा ही इंडिकेटिंग जो क्या दिखा रहा है, स्कूल अहेड कि आगे स्कूल है, इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए। मतलब कि एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जो दिखा रहा है स्कूल अहेड, और वो किस शेप में है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप में है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब इसमें तीनों साइड्स बराबर हैं, तीनों साइड्स, ठीक है। तो इसमें तीनों साइड कितनी है, विद साइड ए, मतलब तीनों साइड्स को हमें ए दे रखा है। पहली साइड ए, दूसरी साइड ए, तीसरी साइड ए, इस तरीके से। फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। सिग्नल बोर्ड का एरिया निकालना है हमें यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला को यूज़ करके। इफ़ इट्स पेरीमीटर इज़ 180 सेंटीमीटर। उसका पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का प्लस, मतलब ए प्लस ए प्लस ए इक्वल्स टू 180 सेंटीमीटर होगा। हमें पेरीमीटर दे रखा है, हमें एरिया निकालना है यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। से बोला है कि सिग्नल बोर्ड का जो ट्रायंगल की शेप में है, सिग्नल बोर्ड जो ट्रायंगल की शेप में है जिस पे स्कूल अहेड लिखा है, उसका एरिया क्या होगा। हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये होता है सेमी पैरामीटर। सेमी क्या होता है, हाफ पैरामीटर। वो क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। ए बी सी क्या है, वो है तीनों साइड्स से, ये पहली साइड प्लस दूसरी साइड प्लस तीसरी साइड डिवाइड बाई 2। तो हमारे पास सेमी पैरामीटर हमने निकाला। मैंने यहाँ पे ए क्यों लिया है, क्योंकि हमें तीनों साइड ए दे रखी है। ए में तीनों साइड्स ए हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसमें तीनों साइड ए है, इसलिए तो पहली साइड ए प्लस दूसरी साइड प्लस तीसरी साइड डिवाइड बाई 2। यहाँ से क्या आएगा, 1a और 1a कितना हो गया, 3a। कॉफिशिएंट कुछ नहीं है ना इसके आगे, वेरिएबल के आगे, तो 1 1 मानते हैं हम। तो 1a प्लस 1a कितना हो गया, 3a डिवाइड बाई 2। यहाँ से आया। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, हीरोन्स फॉर्मूला वाला, ये है √s, ये वाला s, ठीक है। फिर ब्रैकेट s माइनस पहली साइड, s माइनस दूसरी साइड, s माइनस तीसरी साइड। तो यहाँ से s माइनस ए इसलिए तो आया कि पहली साइड भी a है, दूसरी साइड भी a है, तीसरी साइड भी a है। तो जब हमारे पास कोई भी सेम चीज़ मल्टीप्लाई में होती है, जितनी बार होती है उतनी पावर चढ़ा देते हैं ना हम। तो 1 2 3 है ये, तो हमने इसकी पावर 3 बार चढ़ा दी, इसका क्यूब बना दिया, ठीक है। फिर हमने क्या करा है, हमने वैल्यू डाली है। क्या वैल्यू थी, सेमी पैरामीटर क्या निकाला हमने, ये वाला। तो हमने यहाँ पर ये वैल्यू डाल दी, यहाँ पर भी एस की वैल्यू डाली, माइनस ए फिर होल क्यूब, मतलब इसकी क्यूब, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे एलसीएम लिया है, ठीक है। कैसे यहाँ का एलसीएम आएगा 2, यहाँ पे कुछ नहीं है, हम 1 मान सकते हैं ना, कुछ नहीं 1 माना, तो 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 2। तो 2 1 जा 2, तो इसके न्यूमरेटर को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, 1 2 जा 2। इसको इसके न्यूमरेटर को मतलब ए को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है। फिर मैंने से माइनस किया है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, तो 1 ना लिखे तो भी चलता है, तो ए लिख दिया हमने इस तरीके से। फिर हमने क्या करा, देखो यहाँ पे a/2 है और यहाँ पे a/2 3 बार हो रहा है, तो टोटल मिला के 4 बार हो गया। हमने भी यहाँ पे ये किया था कि ये सेम चीज़ कितनी बार थी, 3 बार थी, मल्टीप्लाई में 3 बार थी ये सेम चीज़, s माइनस ए 3 बार थी। तो फिर हमने हमें क्यूब चढ़ाई थी, मतलब पावर 3 चढ़ाई थी, 3 बार थी, इसलिए हमने यहाँ पे 3 पावर चढ़ाई थी। देखो यहाँ पे एक बार ये रही, मल्टीप्लाई में ही तो है, 3 मल्टीप्लाई a/2 ही तो हुआ मतलब, तो a/2 4 बार मल्टीप्लाई में, कैसे 3 बार तो यहाँ रहा, एक बार ये रहा, तो a/2 की पावर 4, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या होता है, देखो यहाँ पे कुछ है, डिवाइड में कुछ है, उसकी सेम पावर है, तो वो पावर अलग अलग मिल जाती है दोनों को, इसको भी सेम पावर मिल गई, इसको भी सेम पावर मिल गई। अब देखो मल्टीप्लाई में है, जैसे हम एलसीएम निकालते हैं, क्या है, स्क्वायर से रूट कट जाता है। ए की पावर 4 का मतलब क्या है, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर हम लिख सकते हैं पावर 4 को। तो क्या होगा, ए स्क्वायर से रूट कट गया एक, तो यहाँ पे बस ए स्क्वायर बचा, मतलब ये अंडर रूट कट गया, अंडर रूट कट जाता है, स्क्वायर रूट कट जाता है, स्क्वायर रूट कट जाता है। तो इसीलिए हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे ए की पावर 2 बची, क्योंकि पावर 2 से तो हमारा अंडर स्क्वायर रूट कट गया, ठीक है। ऐसे यहाँ पे एक 2 की पावर 2 से स्क्वायर रूट कट गया नीचे वाला, इसके लिए भी तो स्क्वायर रूट है ना, ठीक है। ये स्क्वायर रूट ऊपर वाले के लिए भी है, नीचे वाले के लिए भी है, ठीक है। तो ऊपर वाले के लिए ए स्क्वायर ने काट दिया, ठीक है, मतलब सिर्फ इस वाले ए की पावर 4 में से ए स्क्वायर ने ए वाले ए स्क्वायर के लिए रूट काट दिया, मतलब ए की पावर 4 सिर्फ ए स्क्वायर बचा, ठीक है। लेकिन इसके लिए काटने वाला नहीं मिला रूट, अंडर रूट स्क्वायर रूट को, ठीक है। √3 इसलिए तो बचा है, क्योंकि इसके लिए नहीं मिला काटने वाला। यहाँ पर क्या हो गया, 2 की पावर 4 में से 2 की पावर 2 ने
स्क्वायर रूट काट दिया तो यहाँ पे सिर्फ 2 बची, जो कि क्या होती है 4। 2 मतलब 2 × 2, तो क्या बची 4। ठीक है, फिर ऐसे ही हमें दे रखा था क्या, पेरीमीटर दे रखा था हमें। ठीक है, कितना दे रखा था 180। तो यहाँ पे पेरीमीटर क्या होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था बोलते बोलते a+a+a तीनों साइड का प्लस इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इसीलिए यहाँ से ऐसे आया। फिर मैंने क्या करा, यहाँ पे 1a होता है, यहाँ पे 1a है, मतलब a के आगे कुछ भी नहीं है तो 1 मान सकते हैं ना हम। 1a मतलब कि क्या हो जाएगा 3a, इसलिए यहाँ पे 3a लिखा है ये वाला। इनको प्लस करके 3 आया इक्वल्स टू ये वाला 180 डिग्री। फिर क्या करा, ए के साथ ये मल्टीप्लाई में, इधर मैंने डिवाइड में भेज दिया, मतलब 180 के नीचे भेज दिया उसको। ए के साथ ये 3 मल्टीप्लाई में, इधर साइड यहाँ पे मैंने डिवाइड में भेज दिया। फिर से डिवाइड कर दिया तो ए की वैल्यू 60 आई। फिर हमने क्या करी, इस वाले में हमने ए की वैल्यू पुट कर दी, मतलब 60 का क्या किया, √3 मल्टीप्लाई 60 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4। ये सॉल्व करके हमारे पास ये आंसर आया 900 मल्टीप्लाई बाई √3 सेंटीमीटर स्क्वायर।